तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर और साथ ही दोस्तों आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं, वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीगत पार करने वाली दुनिया की मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, जो दोस्तों 3 ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। तो पहली कंपनी कौन सी है? एप्पल। सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है दोस्तों? एप्पल कंपनी है जो आईफोन का निर्माण करती है। सेकंड है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है? मतलब कि हस्ताक्षर हुए हैं। तो राइट आंसर बताएंगे ओमान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कौशल जो उद्यमिता विकास मंत्रालय की नई बिल्डिंग है कौशल भवन, है ना, उसका उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति जी ने किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित कितने लोगों को करेगी केंद्र सरकार? तो राइट आंसर बताएंगे 31 लोग। कितने दोस्तों? 31 लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी को अमेरिका स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर बताएंगे जायडस। जायडस कंपनी है, भारतीय कंपनी है। इसको दोस्तों अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है, जायडस, याद रखना है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन। ये इस वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसका थीम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो 3 ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट। पहले नंबर पे है दोस्तों एप्पल, है ना, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर बताएंगे जायडस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 31 लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हमने अलग से डिटेल बना के रखे हैं, चलिए बात करेंगे। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर बताएंगे द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ हुए MOU को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे ओमान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप फटाफट देखेंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को मनाया गया है। अब इसकी बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 में, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों 25 जनवरी, है ना, 1950 को
है ना, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका स्टार्ट कब से हुआ है मनाने का, तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी राष्ट्रपति, इन्होंने 2011 से मनाना स्टार्ट किया था, है ना। चलिए, और 25 जनवरी 2024 को हम 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं चुनाव आयोग का। बात करें दोस्तों चुनाव आयोग में, देखिए हमने ये सब पढ़ा चुके हैं, आपको इसकी थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम है। और दोस्तों पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, 1988 में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 1998 में 61वें संशोधन विधेयक ने भारत में मतदाता की पात्रता आयु कम कर दी थी। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसी में बात करते हैं, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए साल 1948 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, है ना, ये आपको याद रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 1948 से मना रहे हैं। चलिए, इस साल की थीम क्या है दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस की, स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है, तो राइट आंसर बताएंगे केरल, माफ़ कीजिए अरुणाचल प्रदेश, है ना। देखिए अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों जीआई टैग अभी 18 उत्पादों को मिल चुका है अरुणाचल प्रदेश के। देखिए 12 उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की घोषणा की गई थी अभी, है ना, कमल रॉय जी ने, जो नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक हैं कमल रॉय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की घोषणा की। अब तक अरुणाचल प्रदेश में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। देखिए कौन कौन से हैं, आपातानी, है ना, आपातानी, मोनपा, आदि, गैलो, ताई खामती, नीसी वस्त्र और सिंगफो फलाम, है ना, इसको जीआई टैग मिला है। साथ ही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के आदि की किर अदरक से बनती है और हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा, है ना, और वास्तुशिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार दोस्तों, पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के जो खामती चावल है इसको जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना होगा। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग सैला सुरंग पूरी होने के करीब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा, तो राइट आंसर बताएंगे रियाद में खोलेगा। कहाँ पे, रियाद में खोलने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पहले अल्कोहल प्रतिबंध था क्योंकि यहाँ बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं उनके, है ना, इस्लाम धर्म के। तो दोस्तों यहाँ पे अभी खोला जा रहा है क्योंकि जो विदेशी पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए अल्कोहल स्टोर खोला जा रहा है। कहाँ पे, रियाद में। चलिए इसके बारे में बात करें तो दोस्तों यह सिर्फ उन्हें शराब मिलेगी जिन्हें सऊदी विदेश मंत्रालय की अनुमति प्राप्त होगी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं। सऊदी अरब ने दोस्तों पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया गया है। कहाँ पे, जेद्दा शहर में। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया, है ना। कौन सा, अल मोहद अल हिंदी 2023 सऊदी अरब और भारत के बीच नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट, है ना, मुकाब
की घोषणा की है? सऊदी अरब ने दोस्तों सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रायाना बरनावी कौन है दोस्तों? सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला है रायाना बरनावी, है ना। और पुर्तगाल के स्ट्राइकर कौन है? स्ट्राइकर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। कहाँ से? अल नासर फुटबॉल क्लब। ये कहाँ का है? सऊदी अरब का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 5 व्यक्तियों को। देखिए दोस्तों, जो भी पद्म विभूषण है, पद्म जितने भी सम्मान हैं, है ना, 3 प्रकार के सम्मान होते हैं, तो हम उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर लेके आएंगे आपके लिए, ताकि डिटेल में बात हो पाए, है ना। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार 25 जनवरी को 2024 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। 5 पद्म विभूषण हैं, 17 है दोस्तों पद्म भूषण, और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें नया नाम जुड़ा है दोस्तों, पहली महिला महावत हैं पार्वती बरुआ, है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पार्वती बरुआ है, और दोस्तों जागेश्वर यादव ये शामिल हैं। 2 नाम नए शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे कौन बनी है दोस्तों? सौम्या तिवारी बनी है ना। सौम्या तिवारी भारतीय खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है ना। चलिए, ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव ने जीता है। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है 24.75 करोड़, है ना, मतलब कि 24 करोड़ 75 लाख में। BCCI ने दोस्तों MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया। इनकी जर्सी का नंबर क्या था? 7, मतलब इसके बाद अब कोई भी इस नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा, है ना। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ज्योति रंधावा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ज्योति रंधावा हैं सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ज्योति रंधावा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे हिमाचल प्रदेश का। कौन से राज्य का? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जी। इन्होंने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था, और उस समय इसे 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, है ना। और दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का 18वां राज्य बना है देश का, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विंटर कार्निवाल शिमला में आयोजन हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ना, जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, है ना। इनको दोस्तों 23 जून 1962 को कर्नाटक के निपाणी में हुआ था इनका जन्म, है ना। और कर्नाटक का हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली है। कर्नाटक के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर इसी में अगर पूछा जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस वराले की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 34 जज हो गए हैं। कितने दोस्तों? 34, जो पहले कितने थे? 33 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए इसमें बात करें, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह जी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। माफ़ी चाहते हैं, बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में माहेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनके सचिव नियुक्त किए गए हैं। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता चुने गए हैं। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की बात करें, ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है, 6वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको बताना है। फ्रांस में दोस्तों तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो राइट आंसर सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर है फिलीपींस, है ना, फिलीपींस, जो कि दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जो कि भारत से विदेशों ने भारत से खरीदी किया है ना, मतलब कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का, ये भी आपको याद रखना है। देखिए फिलीपींस में दोस्तों भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। इनके अनुसार दोस्तों भारत 10 दिनों के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा। और ये दोस्तों जो समझौता हुआ था 375 मिलियन डॉलर की डील हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और यह दोस्तों अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोवा में। देखिए दोस्तों गोवा में किया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। इसमें बात करें, सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया है। प्रमोद सावंत जी हैं गोवा के मुख्यमंत्री, है ना। चलिए भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? देखिए हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे अजित मिश्रा जी, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अजित मिश्रा जी को दोस्तों फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है। देखिए ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील हैं अजित मिश्रा जी। इनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया है। एक प्रेस बयान के अनुसार UK इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में बात करते हैं, कुछ ऐसे हमारे अन्य पॉइंट आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह बनी है।
चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीपा भंडारे। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से बी.आर. कम्बोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के वी.आर. ललित तंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक को ग्लोबल आइकन अवार्ड में जीता है, श्रीनिवास नाइक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात के आणंद में, है ना। गुजरात के आणंद में दोस्तों किसान मेले का उद्घाटन किया गया है 3 दिवसीय। चलिए गुजरात की बात करें, दक्षिण कोरियाई कंपनी है सीमेंटेक, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात दोस्तों 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? है ना। तो दोस्तों राइट आंसर है ओडिशा। मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा में है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है। और दोस्तों इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हाल ही में दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है श्रीलंका, है ना। श्रीलंका देश की जो संसद है इसने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयकों को मंजूरी दे दी है। चलिए श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका की जो संसद है इसमें दोस्तों जो संशोधन हुआ है साथ ही विवादास्पद था और ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें विधेयक के पक्ष में दोस्तों 108 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 62 सदस्यों ने वोट किया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधनों के सुझाव को भी इस विधेयक में शामिल किया गया था। चलिए इसके बारे में बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका देखिए भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त हैं संतोष झा श्रीलंका के। और दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ, है ना, हो चुका है, 2023 में हुआ है मित्र शक्ति। फीफा ने दोस्तों श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन। डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने दोस्तों ONGC की हरित ऊर्जा इकाई को मंजूरी दी है। देखिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस के लिए ONGC की सहायक कंपनी को मंजूरी दे दी है, जो ONGC के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं ओमान और भारत IT सहयोग समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी, है ना। देखिए कब मंजूरी मिली है दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ओमान की सल्तनत के परिवहन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 15 दिसंबर 2023 को, है ना, हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र के बारे में जानकारी दी गई थी। कब? 15 दिसंबर 2023 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ICC अवार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए ICC अवार्ड पुरस्कार विजेताओं के नाम दिए गए हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ICC पुरस्कार अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है, उनके बारे में बात करते हैं हम। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर, है ना। ICC मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो बास डी लीडे, है ना,
ये दोस्तों नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, है ना, ऑलराउंडर हैं। और इनको दोस्तों आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 मिला है। चलिए बात करें आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो क्विंटोर एबल कौन है दोस्तों? क्विंटोर एबल है। इनको 2023 के लिए आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर केन्या की हैं, है ना, कौन से देश की हैं? केन्या देश की हैं। चलिए आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भारतीय खिलाड़ी हैं, लगातार दूसरे वर्ष मिला है इनको, सूर्य कुमार यादव, है ना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर, है ना, ये हैं दोस्तों हेले मैथ्यूज, है ना, ये दोस्तों पूर्व कप्तान स्टेफनी टेलर 2015 में मिला था इनको। इनके बाद दोस्तों हेले मैथ्यूज हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कहाँ की हैं, यहाँ लिखा भी है दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी में आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो रचिन रविंद्र, है ना, रचिन रविंद्र हैं आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर हैं, ये है न्यूजीलैंड के, है ना। और दोस्तों रचिन रविंद्र ने इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कौन है? गेरोल्ड कोतजी, श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं दिलशान मधुशंका, भारत के बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, इनको हराया है इसमें। और उनके पास दोस्तों भारत में एक अद्भुत आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप था, जहां उन्होंने 578 रन बनाए थे। आप सभी जानते हैं अगर मैच देखते होंगे तो। आईसीसी महिला उभरती क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के शीर्ष पर उल्लेखनीय 12 महीनों के कार्यकाल के बाद लीचफील्ड ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए बांग्लादेश के युवा खिलाड़ी मारूफा एक्टर, इंग्लैंड के तेज तरार लॉरेन बेल और स्कॉटलैंड के हरफन मौला खिलाड़ी डार्सी कॉर्टर को पछाड़ दिया। किसने? लीचफील्ड ने, है ना। तो किसको मिला है? देखिए आईसीसी महिला उभरती क्रिकेटर ऑफ द ईयर लीचफील्ड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ें। ये है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कौशल भवन का उद्घाटन किया है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कौशल भवन का उद्घाटन किया है, जो कौशल विकास के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने की भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना है। किसने उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए ये है दोस्तों, आप फोटो देख सकते हैं, है ना। इनके बारे में बात करें हम, इन द हीट ऑफ द नाइट के निर्देशक है नॉर्मन ज्विसन, है ना, नॉर्मन ज्विसन है। इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये क्लासिक फिल्म इन द हीट ऑफ द नाइट में अपने काम के लिए जाने जाने वाले प्रशंसित कनाडाई निर्देशक हैं, है ना, कनाडा के हैं। और नॉर्मन ज्विसन नाम इनका है। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं मान सिंह जी हैं, है ना, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। ये मान सिंह जी हैं। अब देखिए मान सिंह जी के बात करें तो मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। देखिए एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 भारतीय एथलेटिक हैं के लिए दोस्तों एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारत के 34 वर्षीय मैराथन धावक मान सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। यह उपलब्धि दोस्तों मान सिंह और भारतीय खेलों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबी दूरी की दौड़ में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। चलिए इनके बारे में बात करें तो ये दोस्तों दूसरे भारतीय चैंपियन बने हैं। कौन? मान सिंह। पहले कौन है? तो 2017 में थोनाकल गोपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा तो आपने पढ़ लिए, लेकिन पहले कौन है ये भी आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों 2017 में थोनाकल गोपी जी को यह उपलब्धि हासिल हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। यह है दोस्तों न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, है ना। इनके बारे में हमने अभी आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। तो प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश के रूप में, है ना। तो दोस्तों इनको जब इनकी नियुक्ति हुई है तो कुल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो 34। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए सऊदी अरब में खुलेगा पहला अल्कोहल स्टोर, सऊदी अरब के रियाद में। इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, यहाँ पे दोस्तों पहले प्रतिबंध था अल्कोहल, है ना, अल्कोहल पहले प्रतिबंध था। अब दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अल्कोहल की शुरुआत की है ना, सेंटर खोला है, अल्कोहल स्टोर खोला है रियाद में। और दोस्तों यहाँ पे वही व्यक्ति शराब खरीद सकेगा जो वहाँ की जो सरकार है उससे अनुमति ले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता में भोपाल 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर आप सभी जानते हैं इंदौर है और सूरत है, तो भोपाल दोस्तों 5वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 5वें स्थान पर भोपाल है। पहले इसकी रेटिंग कितनी थी, 6वें नंबर पे रैंकिंग थी 2022 में, है ना, और 2023 में दोस्तों 5वें नंबर पे आ चुका है, मतलब सुधार हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।